नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुख करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां साइबर थाना पुलिस ने 102 गुम मोबाइल बरामद किए हैं। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां शेखुपुर चौकी परिसर में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर औरैया से है, जहां साइबर थाना पुलिस ने 102 गुम मोबाइल बरामद कर दिखाई बड़ी सफलता। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई गई है। CEIR पोर्टल की मदद से अलग अलग थाना क्षेत्रों से हुई रिकवरी। पुलिस ने मोबाइल धारकों को बुलाकर खोए फोन वापस सौंपे। सबसे ज्यादा 33 मोबाइल वीवो, 16 रेडमी और 14 ओप्पो कंपनी के बरामद हुए। SP अभिषेक भारती के निर्देशन में साइबर थाना टीम ने लगातार प्रयास कर कार्रवाई की। पुलिस ने लोगों से मोबाइल खोने पर 1930 हेल्पलाइन और CEIR पोर्टल पर शिकायत करने की अपील की है। गुमशुदा मोबाइल बरामद किए गए हैं सर, अलग अलग थानों से 22 लाख लगभग कीमत है सर। किस तरीके से रिकवरी हुई है? देखिए, दिनांक 19 मई 2024 को जनपद औरैया की साइबर थाने और साइबर सेल की टीम के द्वारा CEIR पोर्टल का उपयोग करते हुए 102 लोगों के जो मोबाइल फोन गिर जाते हैं, खो जाते हैं, उनको ढूंढ के आज सभी मोबाइल के स्वामियों को यहाँ पे बुला के एक कार्यक्रम में उनको सुपुर्द किया गया है। ये एक सराहनीय कार्य है, जिसमें लगातार हमारी साइबर थाने और साइबर सेल की टीम काम करती रहती है। इस कार्य के लिए हमारी जो साइबर थाने और साइबर सेल की टीम है 10,000 रुपये नकद से भी पुरस्कृत किया जाता है। सर, इसमें मोबाइल जो गुमशुदा भी हैं या मुकदमा लिखे हुए वो भी मोबाइल है? जैसे कि मैंने स्पष्ट बताया है, कोई हुए मिसिंग मोबाइल। सर, जनपद वासियों को सतर्कता के लिए सर क्या संदेश देना चाहिए? जी, मैं सभी को आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा, जितने भी जनपद वासी हैं, कि साइबर फ्रॉडस्टर जो होते हैं उनसे सतर्क रहें और किसी भी अनट्रस्टवर्दी लिंक पे क्लिक ना करें। साथ ही साथ किसी को भी अपना OTP ना बताएं और कोई भी अगर ऐसी आपसे कोई सूचना पूछने का प्रयास करते तो तत्काल उसे हमारे साइबर थाने पुलिस को सूचना। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के शेखुपुर चौकी परिसर में बकरीद पर्व को लेकर शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने के उद्देश्य से पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिविल लाइन थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार सिंह, शेखुपुर चौकी इंचार्ज नीरज कुमार सिंह सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग और धर्मगुरु शामिल हुए। बैठक में पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सभी सहयोग करें और किसी भी प्रकार की अफवाह या विवाद से बचें। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि माहौल बिगाड़ने, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। यहां तक कि हिस्ट्री शीटर प्रवृत्ति के लोगों को भी सख्त हिदायत दी गई कि पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, अन्यथा आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने सभी से आपसी भाईचारे और शांति बनाए रखने की अपील की है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। लुटेरी दुल्हन गैंग का घूंघट खुला, 5 महिलाओं समेत 8 गिरफ्तार हुए, लाखों के जेवर और नकदी बरामद हुए। बता दें कि सोनभद्र और जौनपुर से जुड़े एक शातिर लुटेरी दुल्हन गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 5 महिलाओं समेत 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 5 लाख रुपए के जेवरात और नकदी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह उन लोगों को निशाना बनाता था जिनकी शादी नहीं हुई होती थी या जिनकी शादी में किसी कारणवश देरी हो रही होती थी। पुलिस जाँच में सामने आया कि गिरोह की महिलाएं खुद को शादी के लिए तैयार बताकर लोगों से संपर्क करती थी और इसके बाद परिवार और रिश्तेदार बनकर गैंग के अन्य सदस्य भी बातचीत में शामिल हो जाते थे। शादी का झांसा देकर पीड़ितों का विश्वास जीतने के बाद आरोपी महिला शादी रचाती थी और अगले ही दिन अपने साथियों की मदद से पीड़ित को नशीला पदार्थ खिलाकर घर में रखे जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई। जाँच के दौरान सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वारदात के बाद लूटे गए जेवर और नकदी को सभी सदस्य आपस में बांट लेते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में 5 महिलाएं, 3 पुरुष शामिल हैं। पुलिस सब गिरोह के अन्य सदस्यों और इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। साथ ही ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस गिरोह ने प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है या नहीं। देखिए, कुटरचित दस्तावेज बना करके जो शादी कराने का एक गिरोह कार्य कर रहा था, जो अंतर्राज्यीय गिरोह है, उसके आज 8 सदस्यों को आज अरेस्ट किया गया है और जिसमें से 5 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं और इनके पास से लगभग 5 लाख का सामान जो है, जिसमें जो जेवरात हैं वो हैं और कैश हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, ये सारे रिकवर हुए हैं।
इन सबसे जो पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि ये लोग वैसे लोगों को टारगेट करते हैं, वैसे पुरुषों को टारगेट करते हैं जिनकी शादियां जो हैं वो शादी के लिए महिलाओं अपना शादी के लिए वधू जो है वो तलाश करते रहते हैं, और वैसे लोगों को ये टारगेट करके उनसे जो इनके गैंग की जो महिलाएं हैं उनसे ये शादी कराते हैं, और शादी कराने के बाद जो है उनके घर जाने के बाद वहाँ पे खाने में नशीला पदार्थ खिला करके जो भी परिवार वाले जब उसमें बेहोश हो जाते हैं तो परिवार का जितना भी ज्वेलरी होती है वो सारे लेकर के ये लोग फरार हो जाते हैं। उसी गिरोह को जो है आज अरेस्ट किया गया है। इसमें से कुछ सोनभद्र के रहने वाले हैं, कुछ प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, और एक हमारे जनपद ललितपुर का भी इसमें एक अभियुक्त रहने वाला है। आज इन 8 को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष जो है पेश किया जा रहा है। और ऐसे जो भी गिरोह जो इस तरीके के कार्य में संलिप्त हैं और इस गिरोह में अन्य जो भी आगे भी विवेचना के दौरान जो पता चलेगा उन सब के खिलाफ भी हम लोग आगे भी कठोर कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करेंगे। सर, इसमें ये लोग शादी कराने के एवज में कुछ रुपए भी लेते थे दोनों पक्षों से। देखिए, अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती है, उसमें अभी जांच चल रही है कि कैसे कोई किसी भी तरीके से खरीद और फरोख्त का मामला जो है वो नहीं है। इसमें मुख्य रूप से कई बार लोग शादी करने के लिए वधू की तलाश करते रहते हैं, वैसे ही लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं और फिर उनके घर पे शादी करके बाकायदा शादी कराते हैं, स्टाम्प पे शादी करते हैं, मंदिरों में जाकर के शादी करते हैं, और उसके बाद जब उसके घर जाते हैं यानी ससुराल में जब लड़की जब जाती है वहाँ पे नशीला पदार्थ खिला करके जो भी घर में जेवरात होते हैं उस सबको लेकर के वो फरार हो जाती है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अंतु थाना पुलिस और एक वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी आलोक कुमार और सीओ सिटी आईपीएस प्रशांत राज हुडा के नेतृत्व में पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी और तभी सूचना मिली कि अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो और SC/ST एक्ट के मामले में फरार अभियुक्त सोहेल लोहनपुर गांव के जंगल की ओर आने वाला है। सूचना पर थाना प्रभारी अभिषेक सिंह सिरोही, चौकी प्रभारी सचिन यादव और रविंद्र यादव ने घेराबंदी की। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध 315 बोर तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि जिले में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जनपद प्रतापगढ़ के थाना अंतु पर आज मुकदमा अपराध संख्या 120/26 पंजीकृत हुआ। वादी ने तहरीर किया था कि 3 नामजद अभियुक्त उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गए व उनके द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया। उसी मुकदमे में नामित अभियुक्त सोहेल को थाना अंतु पुलिस द्वारा आज बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पीड़िता नामित अभियुक्तों से पूर्व से परिचित थी व उसका प्रेम प्रसंग था। अन्य अभियुक्तों की तलाश हेतु दबिश जारी है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच नगर पंचायत प्रशासन द्वारा आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सराहनीय पहल की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह के कुशल निर्देशन में नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल द्वारा नगर क्षेत्र में लोगों को मिट्टी के घड़ों का वितरण कराया गया। कार्यक्रम के दौरान आदर्श नगर पंचायत पट्टी अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि आधुनिकता की दौड़ में लोग पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक वस्तुओं से दूर होते जा रहे हैं, जबकि मिट्टी के घड़े का पानी शरीर को प्राकृतिक ठंडक देने के साथ कई बीमारियों से भी बचाने में सहायक होता है। उन्होंने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि घड़ा वितरण अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाना, भारतीय संस्कृति और प्राकृतिक जीवन शैली को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक और फ्रिज के बढ़ते उपयोग के बीच मिट्टी के घड़े आज भी स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी हैं। नगर पंचायत की इस पहल की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की। लोगों का कहना था कि तपती गर्मी में शीतल जल की व्यवस्था आमजन को बड़ी राहत देने वाली साबित होगी। कार्यक्रम में नगर पंचायत कर्मियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।